अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। बारगाह रिसालत में सब झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुबारक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये आज का इस इदारे का इजलास, ये मदरसा ही है, आप जिसके सहन में बैठे हैं इसी मदरसे का इजलास है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। मदरसे की जगह कम पड़ गई, सामिईन और सामियात कहीं इससे ज्यादा है। जो जिसको जहाँ जगह मिली है वहीं पर वो चिपक करके सुनता रहे, खड़े हैं तो खड़े रहें, बैठे हैं तो बैठे रहें। हजरात, बहुत अहम बातें मैं आपके सामने रखूंगा। काफी देर से ये आपका कामयाब प्रोग्राम चल रहा है, आपके महबूब इदारे का। आपने भाई फहीम अख्तर साहब को सुना, मेरे बाद भरपूर अपनी फरमाइशें इनके जरिए आप सुनेंगे। हजरात, ये बड़ा बेहतरीन जलसा सजाया है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना सैफ साहब को कि बड़ी मेहनतें की और मेहनतें करके इतना कामयाब अजीमुश्शान प्रोग्राम सजाया, और हजरत अल्लामा मौलाना कामिल साहब क़िबला को कि इन लोगों ने इतनी मेहनतें की हैं, इतनी मेहनतें की हैं कि इनकी मेहनतें आपकी शक्ल में नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। और 8 बच्चों की दस्तार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 हाफिज हैं। हाँ, और ये बड़े कामयाब हाफिज हैं माशाअल्लाह। आपने आज इनका हौसला अफजाई कर दिया तो अल्लाह इनको हुक्म दे देगा मैदान महशर में कि 8 हाफिजों पढ़ते जाओ, और कुंदरगी के जिन लोगों ने तुम्हारे मदरसे की मदद की थी इन्हें जन्नत में ले जाओ। ये हाफिजों को इख्तियार भी दिया जाएगा, उलमा को इख्तियार दिया जाएगा अगर बाअमल है और दुनिया से अमल के साथ गए हैं तो बड़ी बात है। हजरात, मदरसे बनाना भी आसान है, चलाना उससे ज्यादा मुश्किल है। माशाअल्लाह ये चल नहीं रहा, ये मदरसा दौड़ रहा है। 8 हाफिज बने हैं, ये बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन जितने हाफिज इन्होंने बना दिए उसके हिसाब से मदरसा छोटा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत बड़े मदरसों में 8 नहीं बन पाते। माशाअल्लाह इतनी छोटी सी बिल्डिंग में इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। अल्लाह सलामत रखे इनके हौसलों को, इनके जज्बों को। आप लोगों को भी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, तब ना इतना बड़ा काम हो गया। खाना खाते हैं बच्चे? अरे माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। खाना भी खिलाते हैं आप लोग बच्चों को। मौलाना फैजान साहब क़िबला ने जैसा बताया था अभी मुझसे पहले, आपने बेहतरीन खिताब समाअत फरमाया माशाअल्लाह। उससे बेहतर यहाँ के लोग हैं। मौलाना असरारुल हक साहब तशरीफ रखते हैं, बुजुर्ग शख्सियत है इस इलाके की। आप हजरात की अगर इजाजत हो तो मैं तकरीर शुरू कर दूं। अल्लाह सलामत रखे। इतना ध्यान रखना, बातें ना करना, इसलिए कि साउंड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इस पे मुंह रख के बोल रहे हैं तो साउंड को पता चल रहा बोल रहे हैं, और अगर हम 3 अंगल अगर हमने मुंह दूर किया तो फिर जो है ये क्या कर रहा, आवाज नहीं ले रहा। और मुंह रख के बोलते हैं तो भड़बड़ाता आवाज। मसला बताओ हम क्या करें? जब हम जोर से बोलेंगे तो ये भड़बड़ाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और हम दूर से बोलेंगे तो ये खींचेगा नहीं, है परेशानी। हाँ, ऐसा कर दो कि दूर से भी लेता रहे। ये देखो मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ तो ये आवाज लेता रहे। हेलो 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 हेलो, ये तो उसका भी दादा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सही बात बता दूं आपको। जितना ये मजमा है, मैं अगर अपनी पौवा आवाज निकालूं पूरी तो छोड़ दो,
खाली पौन छोड़ दूं तब भी मैं पूर्व में पहुंचा दूं। खाली पौवा आवाज निकालूं, बताओ आप तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? इस मैक से ज्यादा आएगी, समझ रहे हैं आप? तो मैं बगैर मैक के भी बोल लेता हूं, मुझे टेंशन है। ये सेट नहीं करे सुभान अल्लाह, ना करे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी तकरीर कर जाऊंगा। अभी परसों दिल्ली में इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा मजमा होता, मैक बंद करा दिया हमने बगैर मैक के। समझ रहे हैं? अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। देखो आप दुनिया में आए, हर आदमी दुनिया में आया और दुनिया में आने के बाद हर आदमी चाहता मैं तरक्की कर जाऊं, हर आदमी चाहता मेरा नाम हो जाए, हर आदमी चाहता मैं तरक्की कर जाऊं। जलसे में आने वालों आज तरक्की का राज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे नाम का राज बता दूं। देखो जलसे में आने वालों नाम वही नहीं है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा नाम होता रहे। लोगों नाम तो गुंडों का भी होता है, नाम तो शराबियों का भी होता है, नाम तो जवानियों का भी होता है, नाम तो जो डाका डालते हैं उनका भी होता है, नाम तो जो मर्डर करते हैं उनका भी होता है। लोगों मगर कान खोल के सुनो, ये नाम नहीं है, नाम वो है कि तुम मर जाओ कब्र में चले जाओ, नाम तुम्हारा फिर भी होता रहे। क्या तुम मर जाओ कब्र में चले जाओ, नाम तुम्हारा फिर भी होता रहे। और ये नाम कब होगा? ये नाम जब होगा जब काम नेक होगा, तो नाम मरने के बाद भी होगा। इंसान ऐसी फिक्र बना करके जाए, ऐसी सोच बना करके जाए कि इंसान मर जाए मगर उसकी सोच जिंदा रह जाए, इंसान मर जाए मगर उसकी फिक्र जिंदा रह जाए, इंसान दुनिया से चला जाए मगर उसका मिशन दुनिया में रह जाए। जलसे में आने वालों, अरे अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, इंसान तो वो है जो कौम के लिए जीते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जीते हैं। बोलो बात है क्या? अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जीते। कमाल वो है जो कौम के लिए जी जाए, मिल्लत के लिए काम कर जाए। आप तारीख उठा करके देखो, कारून का इतना खजाना था कि 70 ऊंटों पे उसके खजाने की चाबियां जाती थी, मगर आज कारून का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज कोई कारून का मदार नजर नहीं आएगा, कोई कारून का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन लोगों जो मिल्लत के लिए जिए, जो काम के लिए जिए, जब तक जिंदा रहे, जब तक उनका नाम रहा, वो दुनिया से चले गए, नाम आज भी जिंदा है। क्या बात है? नाम आज भी जिंदा है और ऐसा जिंदा है कि दुनिया मिट जाएगी मगर उनके नामों को ना मिटा सकेगी। आप देखें अजमेर की धरती पर लेटा मोइनुद्दीन 800 साल हो गए दुनिया से गए हुए, नाम आज भी जिंदा है। मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए कुछ ना करो, अपने लिए करो, लेकिन मिल्लत का दर्द रखो, कौम का दर्द रखो, दीन का दर्द रखो, लोगों शरीयत मुस्तफा का दर्द रखो, लोगों कुरान का सीने में दर्द रखो। ये अपना जितना भी सिस्टम है ना, इसका मिक्सर का बिल्कुल बंद कर दो, डायरेक्ट ऐसे बजा दो, दुनिया से मिक्सर होता ही नहीं, बिल्कुल निकाल दो मिक्सर की स्टेबिलिटी, मत बजाओ। नहीं इनको समझ में नहीं आएगी कोई भी तकलीफ, खाली अपने बस ऐसे मैक बजा दो जैसे मस्जिद में एक अजान देने के लिए खाली एक एम्पलीफायर होता है ना, बस ऐसे ही बजा दो, बिल्कुल खुशक, बिल्कुल हेलो बिल्कुल ऐसे बजा दो, बिल्कुल बजा दो। आप उठाने बजा, बेटा तुम रहने दो, या तो ये चैनलों की लीडें लगी इसकी वजह से उठ रहा है। हाँ तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, इधर इधर कोई बात नहीं करे, मेरी मामैन कोई बात नहीं करे, वरना समझ लो तकरीर का मौजू बदल जाएगा अगर तुम्हारी बात नहीं चुकी तो। हाँ मेरी बात सुने, मिल्लत के लिए जो जी करके गया लोगों, आज वो जिंदा हैं, उनके नाम जिंदा हैं, उनके मिशन जिंदा हैं। लोगों कान खोल करके सुनो, हम जीते हैं अपने लिए कि हम अपने लिए कुछ कर जाएं। एक बात बताओ, हमने कितना भी कमाया, कितना भी कमाया, लेकिन मरने के बाद ये सब फिर दुनिया में रह के जाना है, ये साथ नहीं जाएगा, फिर दुनिया में रह करके जाना है। और अगर मिशन लेकर के दुनिया से गए, तुम मर जाओगे, तुम्हारा मिशन काम करता रहेगा।
मर जाओगे मिशन काम करता रहेगा, दुनिया से चले जाओगे मिशन काम करता रहेगा। ये मिशन लेकर के जाओ दुनिया से कि या अल्लाह मैं जब दुनिया में आया हूं तो मेरे हिस्से का रिस्क तो मिलके रहेगा, मेरे हिस्से का खाना तो मिलके रहेगा, मेरे हिस्से का माल तो मिलके रहेगा, लेकिन या अल्लाह तेरे दीन के मिशन को लेकर दुनिया में जिंदा रहूंगा। अगर मैं चला भी गया तो जब तक दुनिया में तेरा दीन रहेगा, जब तक मेरा मिशन रहेगा। आला हज़रत दुनिया से गए हुए 100 साल हो गए, 105 साल मिशन जिंदा है। बोलो जिंदा है कि नहीं है? जब भी कोई सलाम पढ़ता मुस्तफा जाने रहमत का लाखों सलाम, जमाना कहता है ये आला हज़रत का मिशन है, जमाना कहता है आला हज़रत का सलाम है। बोलो है कि नहीं है? कान खोल करके सुनो, मिशन जिंदा है। और दुनिया में आने वालों ऐसे काम कर जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारा मिशन जिंदा रह जाए। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मैं, मिशन जिंदा रह जाए। ये मदरसा है, इसे बनाया तुमने, तुम दुनिया से चले जाओगे मदरसा रह जाएगा। इसमें तालीम होगी, तुम दुनिया से चले जाओगे वो तालीम बाकी रह जाएगी। इसमें कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, तुम दुनिया से चले जाओगे कुरान बाकी रहेगा। तुम्हारे हेल्प से, तुम्हारी सपोर्ट से, तुम्हारी मदद से जिस बच्चे ने कुरान पढ़ लिया वो बच्चा जहां तक जाएगा, जितना कुरान पढ़ेगा, जितने शागिर्द बनाएगा, उस सब का सवाब तुम्हें मरने के बाद भी कब्र में मिलता रहेगा। कितना बड़ा मिशन है, बोलो कितना बड़ा मिशन है। और लोगों कुरान को हल्का मत समझा करो। तुम अगर ये चाहते हो कि हम IAS IPS बने, सुभान अल्लाह, मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ कि बाहर निकलो, IAS भी बनो, IPS भी बनो, मैं तो कहता हूँ इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, मगर कान खोल करके सुनो, सबसे पहले तुम दीन सीख लो, 2-3 साल कुरान पढ़ लो, 2-3 साल कुरान सीख लो, खुदा की कसम, फिर डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर लाजवाब होगा, IAS बनोगे, IAS लाजवाब होगा, IPS बनोगे, IPS लाजवाब होगा। इसलिए कि अगर दीनदार होके तू IAS बन गया तो कोई भी फैसला कुरान के खिलाफ नहीं करेगा, रिश्वत नहीं खाएगा। बात है कि नहीं है? हमारों को पहले तो कुर्सी नहीं मिलती मुसलमानों को कोई, और मिल गई तो रिश्वत बहुत खाते हैं। और जब तुम दीन सीख के जाओगे तो इंशाअल्लाह अपनी तनख्वाह पे डिपेंड करोगे, रिश्वत नहीं खाओगे, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे नाम रोशन कर। बोलो भाई बात है कि नहीं है? जहां जाओगे नाम रोशन हो जाएगा। ये जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा उमर इब्ने खत्ताब ने पढ़ा है। अब सुने, तकरीर मेरी शुरू हो गई, इंशाल्लाह मजा आएगा। देखो जमाना हमारे पीछे पड़ा, मैं मानता हूं, जमाना हमें बुरा कह रहा है, ये भी मैं मानता हूं, जमाना आपकी मुखालफत कर रहा है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। मानना पड़ेगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखो पहले मुसलमान पे इतना एतबार किया जाता था कि अगर मुसलमान किसी का पड़ोसी हो और वो कहीं सफर पे जाता तो अपना घर मुसलमान के हवाले कर जाता, कहते मेरे घर का ख्याल रखना। इससे पूछते तेरे रिश्तेदार भी थे तो बस्ती में, इनके हवाले क्यों नहीं किया? कहता मोहम्मद का जो कलमा पढ़ता है वो जान तो दे देता मगर अमानत में खयानत नहीं करता है। समझ रहे हैं? आपको नहीं समझ रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, IAS IPS जलसे में आने वाले अपने बच्चों को खूब बनाना। आज मैं ये आपको बता करके जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मुफ्ती मौलवी बनाओ, IAS IPS भी बनाओ, जमीन बिक जाए मगर बनाओ, घर बेचना पड़े तो बेच लो, अपने बच्चों को बनाओ, लेकिन सबसे पहले दीन जरूर सिखाओ। क्यों? इसलिए कि अगर तूने जमीन बेच के IAS बना दिया, IPS बना दिया, कुर्सी पे बैठ के अगर वो घोटाला करेगा, रिश्वत खाएगा, तो तेरा IAS बनाना किसी काम का नहीं। इसलिए कि वो अपने लिए हुआ, वो अपने लिए तो पैसा इकट्ठा कर लेगा मगर ना मुल्क का भला कर सकता है, वो ना कौम का भला कर सकता है। उससे ना मुल्क का भला होगा ना कौम का भला होगा। और जब तेरा बेटा दीन सीख कर जाएगा,
जब ये सीख करके जाएगा हराम का लुकमा खाने से बेहतर है पेट पे पत्थर बांध लिया जाए, किसी की रिश्वत लेने से बेहतर है फाका कर लिया जाए। और जब बड़ी कुर्सी पे बैठ करके वो सही फैसले करेगा, हलाल के लुकमे खाएगा, तो सारे सिस्टम को ये सबक दे देगा। और सिस्टम में रहने वालों सुन लो, दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार और होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार जोर से और होता है। ओ लोगों जरा गौर करो, गौर करो। मैं अभी हाल ही की 1 ही साल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 1 साल की। बिजली डिपार्टमेंट में एक जेई था मुसलमान, किसी हवाले से मेरी मुलाकात हुई, कनेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा उनसे बात कर ली जाए। मैंने लोगों से सेटिंग मिलाना चाहा कि भाई कनेक्शन करा दो, जिसका कनेक्शन कराना है, कुछ खर्चे की बात है तो खर्चा करने तैयार है। पूरे बिजली के डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा हजरात यहाँ खर्चे की बात मत करना, जो जेई साहब हैं बड़े नेक हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे हजरात ये रिश्वत को ठोकर पे मारते हैं। हाय हाय, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। मैंने कहा कौन है? जब नाम बताया तो कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद का गुलाम था। बात है, सुभान अल्लाह। अरे भाई बात है कि नहीं? अगर आप कहीं भी सच्चाई के साथ करोगे तो नाम तेरे मजहब का ऊंचा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब हम तो भाई बड़ी बड़ी हमें कुर्सी मिल गई, हमने कोशिश करी, पढ़ गए, लिख गए हमारे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि हराम हलाल क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि रिश्वत क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि ये जायज है कि नाजायज है। तो मुझे बताओ वो मिल्लत का नाम रोशन कहाँ करेंगे? कौम के लिए कहाँ काम किया? अपने लिए किया, मरे चले गए, बात खत्म हो गई। जैसे दूसरों ने किया वैसे इसने किया। और दीन सिखा के जब अपने बेटे को पोस्ट दिलाएगा, कुर्सी दिलाएगा, तो तेरा बच्चा फाका तो उठा सकता है मगर खुदा की कसम उस कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोलो बात हकीकत है कि नहीं है? लोगों आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर इब्ने खत्ताब, जरा कान खोल के सुनना, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जरा कान खोल करके सुनो, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। हजरत उमर तो दुनिया से चले गए मगर उमर का मिशन आज भी जिंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज भी जिंदा है उमर का मिशन, आज भी जिंदा है। आधी दुनिया पे हुकूमत करने के बाद भी हजरत उमर का हाल ये था कि अगर भूखा हो तो हाथ से खाना खिला दें, प्यासा हो तो हाथ से पानी पिला दें, अगर बीमार हो तो खुद उसकी दवा दिला दें। उमर का हाल ये है। 23 लाख मुरब्बा मील पे मेरे उमर की हुकूमत है। जलसे में आने वालों जरा जहन हाजिर करके सुन लो, आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत है। पोस्ट कितनी बड़ी है। ए जलसे में आने वालों, मेरे उमर ने एक दिन अपनी बीवी से पूछा, ए मेरी अहलिया ये तो बताओ घर की कंडीशन कैसी है, घर की हालत कैसी है? बीवी ने जवाब दिया, उमर घर की कंडीशन ये है, घर की हालत ये है कि पहले कभी फाका होता था, कभी खाना मिल जाया करता था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में फाका नहीं होता। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में दोनों वक्त का खाना बन जाता है। हजरत उमर खुश हो गए और खुश होने के बाद फरमाया, ए मेरी बीवी, अल्लाह ने जब नवाजा है, जब दोनों वक्त का खाना बन रहा है तो हाथ रोक के खर्चा करो, कुछ बचत करो। मदीने में किसी गरीब को मैं गोद ले लेता हूँ, उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। जमा नहीं हुआ था, खाली इतना हुआ था कि दोनों वक्त हजरत उमर के घर में खाना बनना शुरू हो गया था, बस और कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ 2 वक्त का खाना बनना शुरू हो गया था, ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। हजरत उमर ने बीवी से कहा, जरा हाथ रोक के खर्चा कर। मदीने के किसी गरीब को गोद ले लेंगे और बचा बचा के उसका खर्चा अपनी जेब से किया करेंगे। बात है। जैसे आप लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हो ना, खिलाते हो, तो ये भी तुम बहुत बड़ा अजर इकट्ठा कर रहे हो।
जो लोग मदरसे के बच्चों को खाना खिला दें मैदान महशर में, ये बच्चे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तूने हमें तो जन्नत की बशारत दे दी, लेकिन कमालपुर के मदरसा में जब कारी आमिर कामिल साहब से, मौलाना सैफ साहब से हम पढ़ते थे तो ये कमालपुर का तेरा बंदा हमें खाना खिलाता था। या अल्लाह आज इसे क्या बदला मिलेगा? अल्लाह की रहमत को अगर जोश आ गया तो अल्लाह फरमाएगा, हाफिज कुरान जिसने तुझे खाना खिलाया था पहचान ले, आज मेरी रहमत जोश में है, उसका हाथ पकड़ के उसे भी जन्नत के अंदर दाखिल कर। बेशक सुभान